हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने एमसीए के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो कि निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की रैंक निमसेट में उतनी अच्छी नहीं आई है, यानी कि 500 और 600 के बाहर आई है, या जिन लोगों को नीचे के एनआईडीज मिल रही है, वो लोग हैदराबाद के लिए अप्लाई अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट्स भी, पढ़ाई भी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर के, तो मैं उसी के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, uohyd.ac.in पर आप जाएं, और यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनका एडमिशन पोर्टल है। और एडमिशन पोर्टल में अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए एमसीए एडमिशन नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और आपको बता दें कि इन्होंने अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 28 जून से 14 जुलाई तक रखी है, तो आपके पास में पर्याप्त समय है और आप इत्मीनान से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। जिसके लिए इन्होंने जनरल कैंडिडेट के लिए 600 फीस रखी है, ईडब्ल्यूएस 550, ओबीसी 400 और एससी एसटी पीएच के लिए 275 फीस रखी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखे हैं कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड विदाउट द फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन नीड टू अपलोड द निमसेट 23 रैंक कार्ड विदाउट विच द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी विदाउट निमसेट रैंक कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म आपका वैलिड नहीं होगा। वहीं इन्होंने जो देखिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो फॉर्म फिलिंग का आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा। मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि फॉर्म फिलिंग में उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको सीट का इंटेक बता दें कि एमसीए कोर्स में उन्होंने सीट का इंटेक जो दिया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 16 सीट्स हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट या एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और वहीं फिजिकली हैंडीकैप के कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स रिजर्व की हैं। क्वालिफिकेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी डिसिप्लिन। और इन्होंने एक और बात बोली, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विद द क्वालिफाइड रैंक इन द निमसेट 23, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन निमसेट 23 एग्जामिनेशन स्कोर्स ओनली। तो क्लियरली ये चीज मेंशन है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो मैं एक बार इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कई लोगों को थोड़ा इसी में ही डाउट आ रहा है। फर्स्ट बात उन्होंने लिखी है कि पार्शियली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस विदाउट निमसेट 23 स्कोर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप निमसेट 23 का स्कोर कार्ड यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। दूसरी बात, विदाउट द फॉर्म नंबर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आपने फॉर्म नंबर सबमिट नहीं किया, मतलब अगर आपका फॉर्म नंबर नहीं जनरेट हुआ तो भी आपका एप्लीकेशन यानी आधा अधूरा भी आपका माना नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट है, नोट डाउन द फॉर्म नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर करस्पॉन्डेंस या रेफरेंस, यानी कि जब तक आपकी ये एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप फॉर्म नंबर को या रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन करके रखें। फोर्थ, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार आपने एप्लीकेशन फी पेड कर दी तो आपको वो रिफंड नहीं की जाएगी। पांचवी बात ये है, नीड टू अपलोड द निमसेट 23 रैंक कार्ड एंड विदाउट विच द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो ये जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग में, या आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है, या कोई भी इनकेस आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है या फिर उनका ये मेल आईडी है, आप या वो यूआरएल है हमने दिया हुआ है, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको जो नाम एंटर करना है वो बहुत ध्यान रखिए, 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है उसी के बेसिस पर आप अपना नाम एंटर करेंगे, भले ही ग्रेजुएशन में कुछ अलग हो, लेकिन जो भी 10th की मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही आपको फिल करना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप्स, जो भी हमारी स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप्स ये, आफ्टर ओपनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन बटन, ये इनकी ऑफिशियल पोर्टल है, टीयू हैदराबाद एडमिशन 22-23, जहाँ पर आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ना है।
स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन ऑफ द पीएचडी फॉर्म, जैसे सपोज दैट ये पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो या एमसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इस तरह से करना होगा। एप्लीकेशन का एप्लीकेंट नेम्स, उसका ईमेल आईडी एज अ यूजर नेम आपका यूज हो जाएगा, पासवर्ड दोबारा से ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना होगा। ये सारी एंट्रीज करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही डन हो जाएगा, आपको एक ओटीपी आएगा और ओटीपी पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद में आपको स्टेप नंबर 3 ओटीपी रिसीव करोगे, रजिस्टर्ड लॉगिन करोगे आप। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद की जो प्रोसेस है वो हमें समझनी है अब, ठीक है। लॉगिन करने की जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है, आफ्टर द लॉगिन आपको अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर से प्रोफाइल डिटेल भी आप अपनी देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको लॉगिन जो क्रेडेंशियल है वो अपना यूज करना है। ओके, देन स्टेप नंबर 7 है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। प्रोफाइल डिटेल्स एंड सबमिटेड अदर डिटेल एंड अपलोड्स, यानी फोटो, साइन और कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्या क्या चीजें इसमें करनी होंगी, देखिए अभी आप थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो कई सारी चीजें आप समझ पाएंगे। पहले प्रोफाइल कंप्लीट, फिर अदर डिटेल एंड देन अपलोड्स, ठीक है। तो प्रोफाइल डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एप्लीकेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं कि नहीं है वो आपको बताना होगा, रिलीजियन, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप, नेशनैलिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ओके, देन इसके बाद में आपको अदर डिटेल कंप्लीट करनी है। क्लियर? जिसमें एड्रेस वगैरह सारी चीजें होंगी आई थिंक। इसके बाद में अपलोड्स में क्या क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है, और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाले हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सारी यहाँ पर जानकारी दी गई कि 10 केबी से 3 एमबी तक की ये सारी जो लिमिट है वो आपको देना है। डिजिटल फोटो 10 केबी से 3 एमबी तक हो सकती है आपकी। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, और आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। ये जो बटन दिया है आई वाला, उससे आप व्यू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगली स्टेप है, आपको क्या करना है, प्रोग्राम चूज करना है। प्रोग्राम से आप अप्लाई करेंगे, जो भी प्रोग्राम आपका है, जैसे निमसेट है तो आप निमसेट को अप्लाई करेंगे। और इस तरह से खोलने के बाद देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो एमसीए का ओपन होगा यहाँ पर, निमसेट 23 हॉल टिकट नंबर एंड स्कोर्स, देन क्लिक द नेक्स्ट बटन। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, मास्टर ऑफ में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, प्रोग्राम में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन निमसेट, और यहाँ पर आपको हॉल टिकट नंबर या एडमिट कार्ड में जो आपको दिया होगा वो भरना है, स्कोर कार्ड। क्लियर? ये सब कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ा देंगे, और ठीक है, ये सब करने के बाद आप आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, जहां पर प्रोग्राम आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, फिर पर्सनल डिटेल आपने कंप्लीट की, एकेडमिक डिटेल आपने कंप्लीट की। यहाँ पर कोई भी चीज आपको अपडेट करनी है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, एकेडमिक डिटेल हो गया, और अपलोड्स पे जाएंगे। तो जब अपलोड्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10th का मार्कशीट, सॉरी फोटो, सिग्नेचर, ओबीसी, क्लास 10, क्लास 12, ये आपको अपलोड करनी है। सिंगल फाइल में अपलोड करना है, ध्यान रखें आप चीजों। इसके बाद में आपको, है ना, इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और आपको सीएलसी वगैरह भी देना होगा, या निमसेट का स्कोर कार्ड भी देना होगा। सारी चीजें जब अपलोडेड हो जाएंगी तो आपको इस तरह से दिखेंगी, जो जो चीजें आपने अपलोड कर रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना अपलोडेड, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? प्रीवियस करेंगे प्रीव्यू, और यहाँ पर पे फी पर भी क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी वगैरह सारी यहाँ पे फिलअप होके आएगी। देन आप वेरीफाई करेंगे सारे चेक बॉक्सेस को, यहाँ पर टिक करेंगे, राइट 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 राइट, और यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। पेमेंट जाएंगे, आप पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। जैसे ही पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट डन होने के बाद में इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, राइट। इस तरह से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में अगला स्टेप है कि आप अपना फॉर्म देख सकते हैं कि क्या आपने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे
तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपना फॉर्म। अभी तो ये कंप्लीट द फॉर्म एंड द मेक पेमेंट अगर आपने नहीं किया है तो आप करेंगे। करने के बाद में जैसे ही आप जाएंगे तो आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है तो प्रिंट फॉर्म करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, यानी फॉर्म नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन नंबर या बाकी सारी चीजें आएंगी उसको आप फ्यूचर करस्पॉन्डेंस या रेफरेंस के लिए नोट डाउन करके रखें। तो ये है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमसीए फॉर्म की पूरी जो प्रोसेस है, वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दी हुई थी, उसी चीज को मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर लाइव पोर्टल पे भी एक बार बता देता हूँ कि आपको किस तरह से थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। ओके, देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ से हम जाएंगे तो देखिए ये इनकी ऑफिशियल पोर्टल है एडमिशन का, CU हैदराबाद एडमिशन 23-24। डाउनलोड एडमिशन नोटिस, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते ही न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको कंफर्म करनी होंगी, राइट। और यहाँ से आपको ये देखिए कैप्चा दिया गया है, तो आप एक कैप्चा डालेंगे और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल ओपन हो प्रोफाइल डिटेल दिख रही है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए अगर हमारा फॉर्म चूंकि हमने अप्लाइड कर दिया है तो फॉर्म नंबर मिल रहा है यहाँ पर, और फॉर्म नंबर मिलने के बाद हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जाने पर आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हमने बात की, देखिए जो पूरा हमारा फॉर्म खुल गया है। अगर हम अप्लाई पे करेंगे तो देखिए ये मास्टर्स है, हमने यहाँ पर इसके बाद में मास्टर्स में हमारे पास में ऑप्शंस आएंगे। ये मास्टर्स में हमने किया, सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी तो आएगा ऑप्शन इसमें भी। ठीक है, हमने किया प्रोग्राम कैन नॉट बी ब्लैंक, यहाँ पर आएगा ऑप्शन, अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, देन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देखिए प्रिंट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। सारी प्रोसेस यहाँ से आपको दिख जाएगी। ठीक है, कि क्या क्या डिटेल्स आपने फिलअप की हैं। क्लियर? ये आपकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, सारी चीजें आपको प्रॉपरली दिखेंगी। ठीक है, एंड देन आप कंप्लीट कर लें। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म की फिलअप की, जो कई लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ठीक है, कई लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम जो भी है वो बता दी है सोल्यूशन। तो आप लोग प्रॉपरली फॉर्म भरिएगा और सारी चीजें प्रॉपर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।